बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ख़बरदान और मैं हूं एहसान इकबाल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाले अमन मुआहदे से मुतल्लिक़ बताने जा रहे हैं और इसके अलावा तारीख़ी अमन मुआहदे के दीगर अरब ममालिक पर क्या असरात होंगे, ये भी आज की इस वीडियो का मौजू रहेगा। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है, हमारे चैनल ख़बरदान को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि आने वाले वीडियोस और उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पीर को इसराइल से मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए रवाना होने वाली पहली सरकारी परवाज की उड़ान एक तारीखी वाक़या था। गुज़िश्ता माह दोनों ममालिक के दरमियान ऐलान करदा अमन मुआहदे के तनाजुर में बाहमी ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए ये पहला बाज़ाबिता और अहम कदम था। नाज़रीन, इसराइली ओहदेदारों के अलावा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी इस परवाज में मौजूद थे, जिन्होंने तैयारे के मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचते ही कहा, ये मशरिक़ वुस्ता के लिए एक नया स्क्रिप्ट है। दर हकीकत जेरेड कुशनर ही वो शख्स हैं जिन्होंने इस नए सीक्रेट को लिखने में मदद की है। वो फ्रीकैन के माबैन इस हवाले से होने वाली बातचीत में हमेशा शामिल रहे हैं, जबकि ये मुआहदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा सियासी एजेंडा रहा है। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं कि इस मुआहदे का फ़ायदा किस किस को होगा। इस मुआहदे से अमरीका, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात तीनों ममालिक को ही फ़ायदा होगा। खित्ते में इसराइल को तस्लीम किए जाने के अमल को फ़रोग़ मिलेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात को सलामती और साइबर सुपर पावर के मैदान में इसराइल की मदद मिलेगी और अमरीकी सदर 3 नवंबर को होने वाली सदारती इंतखाबात में अमरीकी वोटरों के सामने खुद को मशरिक़ वुस्ता में बतौर अमन मंदूब पेश करेंगे। अगरचे मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ इसराइल के गैर रस्मी ताल्लुकात कुछ बरसों से जारी हैं, लेकिन खित्ते में ईरान की बढ़ती हुई ताकत की वजह से खलीजी ममालिक और इसराइल के माबैन फासला काफ़ी हद तक कम हुआ है। ओमान और बहरीन भी इसकी वाज़े मिसाल हैं। नाज़रीन, बहुत से लोगों का कहना है कि इसराइल से कुर्बतें बढ़ने की वजह ईरान से खतरा है। इंडिया की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वेस्ट एशिया सेंटर के प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा का कहना है कि ईरान की बढ़ती हुई ताकत दोनों फ्रीकों को करीब लाने की एक वजह ज़रूर है, लेकिन इसराइल और अरब ममालिक में कुर्बत की और भी बहुत सी वजूहात हैं। मसलन तेल की कीमतों में कमी, खलीजी ममालिक में हुकूमतों के खिलाफ बगावत का खतरा और अमरीकी हमायत के खात्मे का खौफ। नाज़रीन, इसराइल को इस मुआहदे के जरिए खित्ते में शनाख्त और कबूलियत हासिल होगी और दूसरे अरब ममालिक इसराइल के साथ मिलकर काम कर सकेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात को इसराइल जदीद असलहा और हफाजती सामान फरोख्त करने की एक बड़ी मंडी के तौर पर देखता है। खित्ते में बदलते हुए सियासी और मुआशी माहौल और कोरोना वबा की वजह से पैदा होने वाले मुआशी मसाइल इसराइल को अरब ममालिक के करीब ला रहे हैं। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंयामीन नेतन्याहू का ख्याल था और उन्होंने हमेशा कहा है कि मसला फ़लस्तीन के हल को अलग रखते हुए भी अरब ममालिक के साथ अमन मुआहदे तय पा सकते हैं। इसराइल के सियासी अमूर के माहिर सोनियोनी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुआहदे पर दस्तखत करके खुद को दुरुस्त साबित करने की कोशिश की है। अरबों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के सिलसिले में इसराइल की वजारत खारजा कई बरसों से डिजिटल आउटरीच मुहिम चला रखी है, जिसमें लाखों आम अरब शहरी गैर रस्मी तौर पर इसराइल से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं कि इसराइल किन किन कोशिशों में लगा हुआ है। इन कोशिशों में एक की क़यादत लिंडा मैनुइन अब्दुल अजीज़ कर रही हैं, जो 40 साल कबल इराक से इसराइल मुंतकिल हुई थी। वो वज़ारत ख़ारजा की अरबी ज़ुबान के फ़ेसबुक पेज के ज़रिए इराक़ के लाखों अरब नौजवानों से राब्ते में हैं। उन्होंने एक मज़मून में लिखा है कि अरब ममालिक के रहनुमाओं के लिए उनकी मजबूरी हो सकती है कि वो इसराइल के बारे में खुल कर बात ना करें, लेकिन आम आवाम इसराइल के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं।
अब मुत्तहिदा अरब अमारात के नौजवान अपनी ज़िंदगी में पहली बार इसराइल जा सकेंगे। उन्हीं का कहना है कि जब दूरियां ख़त्म हो जाएंगी तो गलत फहमियाँ और गिले शिकवे मिट जाएंगे। लेकिन सोनियोनी नेतन्याहू को इस मुआहदे और अरबों के साथ ताल्लुकात बनाने का सेहरा नहीं देना चाहती। वो कहती हैं कि इसराइल में इस वक्त 13 ऐसी तंजीमें हैं जिनमें इसराइली और फ़लस्तीनी अरब ममालिक से दूरी ख़त्म करने और इसराइली हुकूमत से टक्कर लेने और खित्ते में अमन के क़याम के लिए मिलकर काम करने में मसरूफ़ हैं। अब नाज़रीन बात करते हैं कि समझौते की शराइत क्या थीं। फ़लस्तीनी मसाइल और मुस्लिम दुनिया का मुक़द्दस शहर मशरक़ी यरूशलेम जो आज़ाद फ़लस्तीन का हिस्सा होगा, उस पर अब तक अरब ममालिक में इत्तफ़ाक़ राय थी और उन ममालिक ने इसराइल के सामने एक शर्त रखी थी कि जब तक वो फ़लस्तीनियों को अलग रियासत बनाने की इजाज़त नहीं देते हैं तब तक वो उनके साथ अमन मुआहदा नहीं करेंगे। मिस्र और उर्दन के इसराइल के साथ अमन मुआहदों के बावजूद अरबों के दरमियान ये इत्तफाक रहा, लेकिन अब मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल के साथ समझौता करके इस मुआहदे को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, अब ये बात भी आम हो गई है कि सूडान भी खुफिया तौर पर इसराइल से बात कर रहा है। लेकिन सूडान जो समझौते के नज़दीक पहुँचने वाला ये मुल्क अब थोड़ा सा मोहतात हो गया है। सूडान की अबूरी हुकूमत अब ये फैसला नहीं कर सकती और सन 2022 में होने वाले आम इंतखाबात के बाद आने वाली नई हुकूमत इस हवाले से फैसला करेगी। तो अब बात करते हैं कि सऊदी अरब की पॉलिसी क्या है। दूसरी जानिब अरब ममालिक का ताकतवर तरीन मुल्क सऊदी अरब इसराइल के खिलाफ नरमी का रवैया अपनाते हुए नज़र आ रहा है। उसने इसराइल मुत्तहिदा अरब अमारात के मुआहदे की मुखालफत नहीं की है और कहा जा रहा है कि इसराइली तैयारों को सऊदी फ़ज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त देकर सऊदी अरब ये पैगाम देना चाहता है कि आने वाले बरसों में वो इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन सऊदी अरब की शर्त शायद ये है कि इसराइल पहले फ़लस्तीनियों को उनका हक़ दे, फिर वो बात करेंगे। दूसरी जानिब ओमान के साथ इसराइल के ताल्लुकात पहले ही बेहतर हैं और अब बहरीन भी इसराइल के साथ मिलने के लिए तैयार नजर आता है। इस समत में होने वाली पेशरफ्त का इन्हसार भी उस बात पर होगा कि अमरीकी इंतखाबात कौन जीतेगा। सन 2017 में जब से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला है, उनकी कोशिश रही है कि जल्द ही इस मसले का हल निकाल लिया जाए। अमेरिका चाहता है कि दूसरे अरब ममालिक भी इसराइल के साथ अमन मुआहदा करें ताकि आखिरकार इसराइल और फ़लस्तीनियों के माबैन मुआहदा हो और मगरबी एशिया में हमेशा के लिए अमन कायम हो सके। नाज़रीन, खबरदान से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल खबरदान को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ और उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। खुदा हाफिज़।